भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद अटल सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद। एकता यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद। उसके बाद जो है हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मजदूरों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। मैदान खाने वाली सरकार मुर्दाबाद छात्रवृत्ति खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। श्रम मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। श्रम मंत्री अनूप धानक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूरों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रंडई सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोर लगा दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मिलके बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फैक्ट्री मंडली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे आने वाली सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और लगा दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और दो शब्द हमारे लिए मजदूरों के बारे में। और बीजीएम से भी साथी आए हुए हैं और तमाम साथियों, मेरी बेटियां और बहनें। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं किसान सभा की तरफ से की सुविधाएं, भवन निर्माण में जो कंपनियां लग रही हैं, जो संगठन लग रहे हैं, उनका सेस कटता है और वो सरकार के पास आता है। उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सेस से भवन निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करके वो सुविधाएं देने के लिए है, लेकिन ये सरकार उस पर कुंडली मारे बैठी है, मजदूरों को दे नहीं रही। ये हम इसकी निंदा करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज जो है वो कंपनियों का राज आ गया दोबारा। एक बार देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद भूखमरी की तरफ, शिक्षा की तरफ, अनपढ़ता की तरफ और बीमारियों की तरफ सरकारों ने ध्यान दिया था। कारखाने भी लगे थे और ये जो संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत पुराना संगठन है। ये 1920 में बना था, तब कोई संगठन नहीं बना था।
देश की आज़ादी के नेताओं ने इस संगठन को खड़ा किया था, जिसमें लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे इस संगठन के। और देश में कारखानों में न्यूनतम वेतन मिले, मजदूर को न्यूनतम दिहाड़ी मिले, निश्चित काम के घंटे 8 हों, उसको सप्ताह में छुट्टी मिले, 8 घंटे से ज़्यादा वो काम ना करे, ये तमाम सुविधाएं, कानून, न्यूनतम वेतन के, छुट्टियों के, ये सारे कानून बने थे उस लड़ाई में। और उस लड़ाई का उद्देश्य 2 थे। एक तो देश में मजदूरों को न्यूनतम सुविधाएं जो जीवन चलाने के लिए मिलती हैं वो मिले, और देश की आज़ादी के लिए मजदूर वर्ग बहुत शामिल हुआ था उसमें। ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक की जेल हुई थी जो 1908 देश की आज़ादी में शामिल हुए थे, महिलाएं, मजदूर। और आज इस बीजेपी की सरकार में, जो बीजेपी की सरकार कॉरपोरेट परस्त है, बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में आके पुरानी पेंशन भी खत्म कर दी, मजदूरों के कानून भी खत्म कर दिए, हायर एंड फायर की नीति लागू कर दी कि मालिक जब चाहे रखे, जब चाहे हटा दे, कोई निश्चित 8 घंटे टाइम नहीं है। मजदूरों का, किसानों का और आम जनता का शोषण करने के लिए उस पर टैक्स थोपे जा रहे हैं। कोई काम की निश्चित नहीं। मनरेगा कानून बना था, 100 दिन का काम एक गांव में दिया जाएगा। वो इसलिए बना था कि कारखाने नहीं है, काम मिलता नहीं है। फॉरेस्ट का महकमा उसको भी जो ने सिकोड़ दिया है, पहले कुछ मजदूरों को मिल जाता था, तो इसलिए 100 दिन का काम मिले, उसको भी ये लोग लागू नहीं कर रहे। न्यूनतम दिहाड़ी 700 रुपये कम से कम देने चाहिए, और हर एक गाँव में 100 दिन का काम देना चाहिए, वो नहीं दे रहे। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे बढ़ा रहे हैं। अभी मोदी साहब अमेरिका गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़े बड़े अधिकारियों से बात करके, और उनको कह रहे थे हमारे देश में सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, जितना मर्जी काम लियो और हमारे देश में आ जाओ, बहुत मुनाफा होगा तुम्हारे को। ये वो कह के आए हैं। चलो अच्छी बात है, यहाँ पैसा लगाएं, उद्योग बढ़ाए, रोजगार मिले, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे वो एक बात कहते हैं, बाहर जाते हैं कि हमारी देश की हम संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे, दूसरे देश को कब्जा नहीं करने देंगे, हमारे जो संप्रभुता है, देश की खुद निर्णय लेने की ताकत है, उसमें किसी देश का दखल नहीं करेंगे। लेकिन साथ में वो एक बात नहीं कहते कि हमारे मजदूरों को जो सुविधाएं हैं कानून के अनुसार पहले जो दी थी, उसके साथ भी हम समझौता नहीं करेंगे, ये बात नहीं करते। और पुरानी पेंशन खत्म कर दी। हरियाणा सरकार ने भी एक कौशल रोजगार निगम बना दिया, ठेका। पहले तो ठेकेदार होते थे, प्राइवेट सुनते थे आप, कभी सरकार का भी ठेका होता है क्या? इस सरकार ने सरकार का ठेका बना दिया, उसमें न्यूनतम वेतन 12,000, 15,000, 20,000 होगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा, और कोई बड़ी पोस्ट की जिम्मेवारी जो है वो काम करेगा उसका भी वेतन नहीं बढ़ेगा, कोई पुरानी पेंशन, कोई पेंशन नहीं होगी। एमएलए एमपी को तो पेंशन मिलती है, एक बार एमएलए बन जाए, 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, उनकी पेंशन में लगातार बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन सेना के जवान जो भर्ती होते हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी, 4 साल की करती, वो भी ठेकाकरण कर दिया। तो आने वाले मजदूरों को इकट्ठे होकर के ये भवन निर्माण के जो कानून है उसको लागू करवाएंगे, सारे लोग मिलके लड़ेंगे। और वो स्थिति नहीं है कि भाई इंटक न्यारी लड़ ले और इंटक न्यारी लड़ ले, कल इंटक के साथी भी कर रहे थे, आने वाले कल में जो है सिद्धू के साथी करेंगे। वो अपनी अपनी जगह लड़ाई ठीक है, लेकिन अपन सामूहिक रूप से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं, इन लोगों की जो कंपनी का राज स्थापित कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट की लूट कर रहे हैं, इनकी राज से भी अपन छुट्टी करनी पड़ेगी, या बता देते। जब तक इनकी छुट्टी नहीं होगी ये लोग बाज नहीं आएंगे। घमंड बहुत हो गया इनमें। और ये सरकार जो है धर्म और जाति के क्या हालत कर दी। मणिपुर में 3 समुदाय हैं, मैती, कुकी, नागा, उनको आपस में लड़ा दिया जैसे हरियाणा में 2016 में लड़ा था। 100 से ज्यादा वहां जो है हत्याएं हो चुकी है, 60,000 लोग कैंपों में है, 1 लाख से ज्यादा घरों में आग लगा दी है। और मोदी साहब मुंह नहीं खोल रहे। विदेश यात्रा में कल आए थे तो अमित शाह से पूछा क्या हाल है मणिपुर का,
वहाँ 30 MLA जो भाजपा के बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनको टाइम नहीं दे रहे, और 10 जो MLA हैं विपक्ष के, उनको टाइम नहीं दे रहे। ये हालत है इनकी। आग लगवा दी, वहाँ जलवा दिया सब कुछ आरक्षण का नाम लेकर के। तो इसलिए हम ये भी ध्यान रखेंगे, ये सरकार 2 मोर्चों पर कार्रवाई करती है। एक तो रोजी रोटी पर हमला करती है, जैसे हमारे मजदूरों पर कर रखा है, जो सुविधाएं मिलती थी वो छीन ली। जैसे इनके बाप का पैसा है, वो जो भवन निर्माण में कंपनियां लग रही है उनका सेस कट के आता है, उसको भी ये मजदूरों को देना नहीं चाहते। वो भी सोचते हैं अपना पैसा है। रोजी रोटी पर हमला है, गांव में काम नहीं लगाते। और दूसरा ये भाईचारे को लड़ाते हैं धर्म और जाति के नाम पर। इसलिए हम लोगों ने ये जो सांप्रदायिक और बड़े बड़े कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है वो बतला रहे हैं कि तुम खून पियो मजदूरों का, बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों का, और हम नीचे उनको लड़ा देंगे, जातिवाद पर लड़ा देंगे, धर्म पर लड़ा देंगे। एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, नाम सुना होगा, बजरंग दल का भी नाम सुना होगा। वो 30 जून से 31 जुलाई तक देश में अभियान चला है कि धर्म परिवर्तन नहीं होगा और लव जिहाद नहीं होगा। वो बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, मजदूर को काम नहीं मिलता, पुरानी पेंशन खत्म कर दी, सभी डिपार्टमेंट में जो ने सिकोड़ना शुरू कर दिया, पद भर नहीं रहे, अपॉइंटमेंट हो नहीं रही, किसानों को जो उनका वाजिब भाव नहीं मिलता। देखा होगा आपने सूरजमुखी के लिए कैसे लाठा बाजा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख देते हैं, खरीदते नहीं है। इन बातों को लेके वो जो आंदोलन नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान कैसे लड़े, कैसे उनमें द्वेष पैदा किया जाए, कैसे कटुता पैदा करके दंगे करवाए जाए। क्योंकि मोदी साहब एक बात कहते हैं, पहले ये जो कमल का फूल है ये कीचड़ में खिलता है, जितना कीचड़ ज्यादा होगा कमल का फूल उतना ही खिलेगा। कीचड़ का मतलब इनका है देश में दंगा फसाद होगा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो कमल का फूल उतना ही खिलेगा। रोजगार के नाम पर, मजदूरों के नाम पर, किसानों के नाम पर, रोजी रोटी बचाने के नाम पर कमल का फूल खिलता नहीं है। ये मानते हैं इस बात को, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट की सेवा करते हैं। अपन इनकी नीतियों को समझते हुए व्यापक आंदोलन करते हुए बड़ी समझदारी से काम लेना है। इसलिए मैं किसान सभा की तरफ से आपने जो हमें समय दिया है, एक तक के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी जो बात सुनी, बहुत बहुत